साथियों नमस्कार। आज़ादी के पूर्व में जब हमारे देश के वीर सपूत अपनी माटी को आज़ाद कराने के लिए मुगलों और अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि जब हमारी सोने की चिड़िया आज़ाद हो जाएगी तो हमारे भाइयों को, हमारे माताओं को, हमारे मित्रों को, हमारे देश के अपने लोगों को अपने ही दो लोगों के द्वारा शोषण किया जाएगा, भ्रष्टाचार का शिकार बनाया जाएगा, उनको मानसिकता से पीड़ित करके जिंदगी उन्हें जीने के लिए मजबूर किया जाएगा। साथियों, आज़ादी के पहले हमारे न जाने कितनों नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब हमें ये आज़ादी नसीब हो सकी थी। लेकिन आज़ादी के बाद सवाल उठता है कि जिन सपनों, जिन उद्देश्यों को लेकर हमारे नेताओं ने ये लड़ाइयाँ लड़ी थीं, क्या उद्देश्य वो पूरे हो पा रहे हैं? क्या वो लड़ाई जो लड़ी गई थी उससे जो विजय प्राप्त हुई थी, उस विजय प्राप्त होने के बाद जो हमारा मार्गदर्शन करने वाले लोग थे वो लोग सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं कर पाए? क्या आज देश को फिर से एक क्रांति की ज़रूरत है? क्या इस देश को फिर से एक नए गांधी की ज़रूरत है? क्या इस देश को फिर से एक नए सरदार वल्लभ भाई पटेल की ज़रूरत है? ये आज हमें क्यों कहना पड़ रहा है? इस बात के लिए बहुत ही गहनता से अध्ययन करने वाली बात होगी। साथियों, आपने देखा होगा अपने YouTube चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है, सहारा का जो करोड़ों निवेशक है जो इस समय सहारा सेवी और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला विदा हुआ है उसके बीच हमारा निवेशक, हमारी जनता फंस गई है। और ये एक या दो लोग नहीं फंसे हुए, करोड़ों लोग फंस गए हैं। अभी कल ही एक समाचार पत्र में खबर पढ़ी कि कई सारे एजेंट सहारा कंपनी के निवेशकों के साथ मिट्टी का तेल लेकर पहुंचकर सहारा के कार्यालय पहुंच गए, और वो है मिट्टी का तेल इसलिए लेकर पहुंचे थे कि उनका भुगतान नहीं किया जा रहा था और वो उससे प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे थे। कैसे भी करके उन्हें समझाया बुझाया गया और तसल्लियां दी गई और कैसे भी वो अपने घरों के लिए वापस आई। ये केवल एक ब्रांच, एक सहारा कार्यालय का मामला नहीं है। ये देश में सिर्फ सहारा कार्यालय का मामला नहीं है, ये देश में न जाने कितनी कंपनियों के मामले यही हैं और न जाने कितने सरकारी दफ्तरों के मामले भी यही हैं। सोचिए गंभीरता से कि क्या किसी व्यक्ति को, क्या किसी समूह को जब तक शोषित नहीं किया जाएगा, जब तक उत्पीड़ित नहीं किया जाएगा, वो कभी घटिया कदम उठाएगा? क्या वो आत्महत्या जैसे विचारों को अपने हृदय में लाएगा? मैं समझता हूं कदापि नहीं। आज से 40-45 वर्ष पहले एक व्यक्ति गोरखपुर में चॉकलेट बिस्कुट का धंधा करता है और उसी बीच छोटे छोटे निवेशकों से, छोटे छोटे मजदूर, रेहड़ी पटरी वालों से 10-5 रुपए रोज एकत्रित करने की लेकर स्कीम को लेकर गोरखपुर की सड़कों पर निकल जाता है। वह व्यक्ति धीमे धीमे इतना बड़ा साम्राज्य एकत्रित कर लेता है कि आज उसका साम्राज्य 2 लाख करोड़ से अधिक हो जाता है। उस व्यक्ति का नाम है सुब्रत राय सहारा। अब जब उस व्यक्ति की शुरुआत छोटे छोटे लोगों से निवेशक धन संचय करने से हुई थी, वो व्यक्ति 2 लाख करोड़ की संपत्ति अर्जित कर लेता है और वो संपत्ति
आम जनता की होती है। आम जनता, आम निवेशक, आम मजदूर, आम गरीब व्यक्ति की होती है। साथियों, तभी भारत सरकार की एक एजेंसी जिसका नाम है सेबी, उसकी नींद टूटती है और सहारा से कहती है आपने इनलीगल तरीके से जनता से पैसा लिया है, आप इस पैसे को हमें वापस कीजिए। लेकिन वहां सहारा कहता है कि हमने किसी भी तरीके से इनलीगल तरीके से पैसा नहीं लिया है, जनता का पैसा है, हम जनता को समय की अवधि पर ही लौटा देंगे। मामला आगे बढ़ा, उच्चतम न्यायालय में मामला पहुंचा और उच्चतम न्यायालय में भी सेबी की जीत हो जाती है और सेबी के पक्ष में फैसला चला जाता है। सहारा को आदेश दिया जाता है कि वो अपना 24,000 करोड़ रुपए सेबी के अकाउंट में जमा करवाए। लेकिन जब वो पैसा सहारा जमा करवाने में असफल हो जाता है तो कोर्ट अपनी अवमानना समझकर सहारा के प्रमुख को जेल की बेड़ियों के पीछे पहुंचा देता है। साथियों, सहारा 45 वर्षों में कई ऊंचाइयों को छुआ, कई एक लोगों की जिंदगी बचाई, कई एक लोगों की जिंदगी बनाई। उन्हीं जिंदगियों में से एक है कि लाखों लोगों को रोजगार दिया। आज वही लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। आज वही लाखों लोग शोषित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब सहारा सेबी का भुगतान का मामला अटका तो उसकी मार सीधी और सीधी उनके कार्यकर्ता और एम्प्लॉइयों पर पड़ी। अब सवाल उठता है, जब सहारा लगातार जनता का भुगतान कर रहा था तो सेबी को इस प्रकार की कार्रवाई की क्या आवश्यकता पड़ी। लोगों का कहना है सरकार ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। वो चाहती है कंपनी को हजम कर जाए, सीधा सीधा हजारों करोड़ रुपए की धन संपत्ति उसको मिल जाएगी। सत्यता जो भी हो, लेकिन PACL जो आपने सुना होगा, पल्स ग्रुप जो था, जो निर्मल सिंह भंगू जिसका मालिक था, उस मामले को देखने पर ये तो ऐसा ही महसूस होता है, क्योंकि पल्स ग्रुप के पास भी करोड़ों निवेशक थे और वर्षों बीत जाने के बावजूद भी पल्स का निवेशकों का आज पैसा नहीं मिल सका। असफलता किसकी है? सरकार की, क्योंकि पल्स ग्रुप भी भुगतान कर रहा था और चल रहा था। क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि लाखों लोगों को बर्बाद करके पल्स ग्रुप को बंद कर दिया गया? उसी दिशा में अब सहारा चल रहा है। कहते हैं कि पल्स और सहारा को मिला लिया जाए तो आधे से अधिक भारत की जनता का पैसा निवेशित है। तो सवाल उठता है, इस पैसे के जब भुगतान नहीं हो रहा है तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? क्या एक जन आंदोलन की जरूरत है सरकारी सिस्टम को सुधारने के लिए? क्योंकि ये सहारा सेबी के सिर्फ 2 मामले ऐसे हैं जिससे करोड़ों लोगों को सीधा असर हुआ है। इसके अलावा कई एक ऐसी चिटफंड कंपनियां हैं जिनमें लोगों का पैसा जमा है और आज उनका भुगतान नहीं मिल पा रहा है। लाइसेंस क्यों दिए गए थे यदि सरकार सक्षम नहीं थी? बार बार जब कंपनियां भाग जाती हैं तो नए लाइसेंस क्यों दिए जाते हैं? सरकार को लगता है इस तरीके का कारोबार नहीं होना चाहिए, तो क्यों सरकार इस तरीके का कारोबार करवाती है? हम ये आवाज जब तक उठाएंगे जब तक हमें और आपको न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक सरकार सोकर नहीं जागेगी।
सरकार अभी सो रही है। सेबी मस्ती के साथ अपनी खुन्नस, अपनी हवस पूरी कर रही है। ये हवस शब्द क्यों कहना पड़ा? ये हवस इसलिए शब्द कहना पड़ा क्योंकि 24,000 करोड़ अभी सहारा दे नहीं पाया था और सेबी ने नया दावा कर दिया 62,600 करोड़ रुपए हमें सहारा से चाहिए। साथियों, किस बात का 62,600 करोड़ रुपए सहारा से चाहिए? जो सहारा गरीब निवेशकों, मजदूरों का भुगतान नहीं दे पा रही है। सहारा की 4 सोसाइटियों पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। सहारा की 4 सोसाइटियों के नए खातों पर रोक लगा दी गई है। उनकी हजारों शिकायतें सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास पहुंच गई हैं और सेबी कहता है 62,600 करोड़ रुपए हमें सहारा से चाहिए और सहारा के निवेशकों का खुद सेबी के पास 22,000 करोड़ रुपए जमा है। इसीलिए ये आवाज हमें उठानी पड़ रही है कि कहीं सहारा का हाल भी पीएसीएल की तरह ना किया जाए। पीएसीएल के कार्यालय आज बंद कर दिए गए हैं। एजेंटों के अपने घर छोड़कर भागने पड़ा। एजेंट का क्या दोष था? वो अपना पेट और रोजी रोटी भरने के लिए सहारा में जुड़ा था, पीएसीएल में जुड़ा था। आज जनता उस पर दबाव बनाती है, पुलिस भी उस पर कार्रवाई करती है। वह करे तो करे क्या? उसके पास आंदोलन ही, उसके पास आत्महत्या ही, उसके पास सरकार के खिलाफ विद्रोह ही चारा बचता है। क्योंकि जनता की आवाज को सुनना सरकार का काम है। पीएमओ के पास हजारों शिकायतें पहुंची सहारा की शिकायतें भुगतान को लेकर, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा सरकार कहती है 62,600 करोड़ रुपए और सहारा हमें दे, और निवेशकों का भुगतान दे नहीं पा रही है। सरकार कहती है हमें दो। हंसता खेलता एक परिवार था जिसका नाम था सहारा इंडिया परिवार। लोग भी अपनी धन को अच्छा संचय करते थे, नए एम्प्लॉय भी जुड़ रहे थे, लोगों को रोजगार भी मिल रहा था। लेकिन वो सारी चीज़ें किसी को समझ में नहीं आई, किसी राजनेता को भी नहीं, किसी सरकारी कर्मचारी, सरकारी ऐसे अधिकारी को, सक्षम अधिकारी को समझ में नहीं आई। बल्कि उल्टा और कार्रवाई पे कार्रवाई, कार्रवाई पे कार्रवाई, अंता ऐसी कार्रवाई करते चले जा रहे हैं कि सारा समय बर्बाद हो जाए और जनता का पैसा ना मिल पाए और सरकार उस समय को हड़प जाए। साथियों, आज सवाल ये है, क्या इस देश में नए गांधी की ज़रूरत है? क्या इस देश को नए सरदार वल्लभ भाई पटेल की ज़रूरत है? साथियों, बहुत सारे लोगों ने मोदी में ऐसा चेहरा देखा था, ऐसा व्यक्तित्व देखा था कि वो आम जनता से जुड़ा हुआ जो समस्या है उनको निपटाएंगे, आम जनता की जो चीज़ें हैं उनको सुधारेंगे। उस पर अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार का असर नहीं हुआ है। उल्टा जीडीपी माइनस चला गया है। उल्टा सहारा जैसी कंपनियों में लोगों का लाखों करोड़ों रुपए फंस गया है, पीएसीएल में फंस गया है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव में फंस गया है और ना जाने कितनी कंपनियों में लोगों का पैसा फंस गया है। और आज वह अपनी पाई पाने के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने खून पसीने की संचित कमाई को इन कंपनियों में निवेश किया था, लेकिन सरकार वो पैसा दिलाने में अभी तक असक्षम साबित हो रही है। आगे शायद ईश्वर की इच्छा है ये वीडियो देखकर ही कुछ अधिकारी, कुछ नेताओं को फर्क पड़े। इसीलिए आप लोगों से हम लगातार कहते हैं कि वीडियो शेयर करें, कमेंट इस प्रकार के करें कि जो भी व्यक्ति उन कमेंटों को पढ़ने आए, क्योंकि आप जो चीज़ करते हैं उस पर सरकार जरूर नज़र रखती है और बड़ी मात्रा में, बड़ी सामूहिक रूप से करते हैं तो उसको और अच्छे तरीके से नज़र रखती है। आप जब कमेंट करने आएंगे, अपनी समस्या को रखेंगे, तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार को ना सुनना पड़े। और जब सरकार नहीं सुनेगी तो नया हम लोगों को गांधी, नया हम लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल बनना ही पड़ेगा। क्योंकि जब सरकार जनता की आवाज़ नहीं सुनती है तो लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना जायज़ बन जाता है।
और हम सभी लोगों को वही करना पड़ेगा। दिल्ली को घेराव करना पड़ेगा, सरकार को जगाना पड़ेगा, न्यायपालिका के समक्ष अपनी बात को रखना पड़ेगा, सेबी के कार्यालयों को घेरना पड़ेगा और तभी हम लोग अपना पैसा, अपना भुगतान पाने में सक्षम साबित हो सकेंगे। साथियों, इस देश में भ्रष्टाचार की परंपरा जब तक नहीं टूटेगी तब तक जनता लुटती ही रहेगी। बड़े स्तर पर इस बात को मानना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार में सुधार हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में कुछ ना कुछ जो बड़े बड़े घोटाले होते थे उनकी खबरें आना बंद हो गई हैं, लेकिन आम जनता से जुड़ा हुआ जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम नहीं लग रही है। प्रधानमंत्री आवास लेने के लिए भी 10, 20, 30 हज़ार रुपए देने पड़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, लोगों से बात कीजिए, आज भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। वृद्धा पेंशन के लिए भी लोगों को भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ रहा है। 12,000 रुपए का जो सरकार के द्वारा शौचालय गांव में दिया जा रहा है उसके लिए भी लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो लोन दी जा रही है उनमें भी लोगों को भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ रहा है। हर दिन थानों और चौकियों, कोतवालियों में लोगों से पैसा लिया जा रहा है। शस्त्र लाइसेंस के नाम पर भी पैसा लिया जाता है। बालू मोरंग का जो खनन होता है उस पर भी रिश्वतखोरी होती है। तो साथियों, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारी सरकारें कोई कदम क्यों उठाने में असफल हैं? ऐसे कानून क्यों नहीं बन पा रहे हैं कि लोग भ्रष्टाचार देने की ही ना सोचें? भ्रष्टाचार लेने वाला इतना गुनहगार नहीं है, देने वाला गुनहगार है। क्योंकि लेने वाला तो ही पीड़ित उत्पीड़ित करेगा, लेकिन कानून अगर इस प्रकार का होगा कि जितना वो पीड़ित कर रहा है उससे ज़्यादा उसको यदि डर लगेगा तो वह व्यक्ति कभी पैसा नहीं देगा। लेकिन कई मामलों में लोगों को मजबूरी में भी पैसा देने पड़ते हैं। लोग इस प्रकार से सरकारी सिस्टम के जाल में फंसे हुए होते हैं कि उनकी मजबूरी होती है पैसा देना। तो भ्रष्टाचार की कड़ी को खत्म करने के लिए और न्यायपालिका में जो खामियां हैं उनको ठीक करने के लिए और जो व्यवस्थापिका है उसमें जो खामियां हैं उसको ठीक करने के लिए एक गांधी, एक वल्लभ भाई पटेल को इस देश की पुनः ज़रूरत है, ऐसा प्रतीत होता है। वो चीज़ें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी नहीं की जा सकी, जिसकी 2014 में जनता को आशा और उम्मीद थी। सहारा के कार्यालयों में बड़ी खुशी मनाई गई थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी थी। सहारा के कार्यालयों में कहा गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी। सहारा को लगता था कि हमने कच्छ के तूफान में, जहां गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां हमने मदद की है, कारगिल में शहीदों की मदद की है, तो भारतीय जनता पार्टी भी हमारी सेबी के विवाद को लेकर मदद करेगी। ऐसा नहीं हो सका और 2014 से 2020 हो गई है, अच्छे दिन नहीं आ सके और उन्हीं अच्छे दिन की आशा में अब ये सहारा का एम्प्लॉय, सहारा का निवेशक अपनी अंतिम इच्छाओं को मारकर आंदोलन करने की ओर बढ़ रहा है। सरकार को यदि हमारी बातों पे भरोसा ना हो तो तमाम फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इस प्रकार के ग्रुप बने हैं कि वो कहते हैं हमें
किसानों की तरह आंदोलन करना चाहिए, जो वर्तमान में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से जो किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सहारा के निवेशक एजेंट भी उसी तरीके की बात कर रहे हैं। वो भी कहते हैं कि सरकार के खिलाफ, सेबी के खिलाफ हमें इसी प्रकार के एक आंदोलन की ज़रूरत है, जिससे हम लोगों के साथ न्याय हो सके, हम लोगों का पैसा समय से वापस आ सके। तो हमारी यही आराधना है, यही विनती है कि इस प्रकार के हालात ना खड़े करने दिए जाएं कि जनता आंदोलन करे। उससे पहले ही सेबी सहारा विवाद को सुलझाकर, सिस्टम को सुधार कर, यदि चिटफंड का कारोबार कराना है तो अच्छे तरीके से करवाए सरकार। कंपनियों का आना जाना, सीज करना, कार्रवाई करना, ये जो घटिया मानसिकता के साथ एजेंसियां काम करती हैं, इसको बंद कराया जाए। अन्यथा की स्थिति में वो कारोबार ही पे रोक लगा दी जाए। ना बजेगा बांस, ना मिलेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब बांस ही नहीं होगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी? जब लोगों के पास इस तरीके का कारोबार करने वाले लोग नहीं पहुँचेंगे तो लोग निवेश ही नहीं करेंगे और सरकार को वो कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। बैंकिंग सेक्टर को इतना बढ़ावा दे दीजिए। सरकार को लगता है कि लोगों को धन अपना इकट्ठा करना चाहिए, संचित करना चाहिए, तो बैंकिंग सेक्टर में इस प्रकार की स्कीम लाइए कि लोग सहारा की तरह, लोग LIC की तरह, लोग PACL की तरह बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने लगें। सीधी सी बात है, अब सब्र का बांध टूट गया है, पानी सर के ऊपर जा रहा है। सारा हिंदुस्तान इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है कि उनका पैसा PACL हो, सहारा हो, दर्जनों सैकड़ों कंपनियां हैं जिनमें किसी न किसी माध्यम से चला गया है, लुट गया है। आज वो पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है। कैसे भी करके एक आंदोलन का रूप दिया जाए और दिल्ली में हल्ला बोला जाए। तो वो हल्ला ना बोला जाए, उसके लिए सरकार सहारा के साथ पहला तो मामला यही है कि बैठा के मामला सुलझाए और निवेशकों का सीधा भुगतान दिलवाए। इसके बाद PACL का भी मामला निपटाए। जिन भी कंपनियों को सरकार ने अपने पास प्रॉपर्टियां सीज कर रखी हैं, यदि संभव हो सके उन कंपनियों के तारीख कार्यालय खुलवाकर उनका पुनः कारोबार प्रारंभ किया जाए। अन्यथा की स्थिति में उन संपत्ति को सरकार अपने खुद खरीद कर उनका जनता को भुगतान दिलाए। और साथियों, आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से एक बात और पूछना है, क्या ये हमारा जो आंदोलन जो कहा जा रहा है सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर, किसानों की तरह हम लोग आंदोलन करेंगे, ये सफल हो पाएगा? ये आंदोलन हो, ना सरकार चाहेगी ये आंदोलन हो और ना सहारा चाहेगा ये आंदोलन हो। तो आंदोलन यदि करना है, उससे पहले सरकार को अपनी बात जिस प्रकार से हम रख रहे हैं इसी प्रकार से पहुंचा दें। यदि भुगतान मिल जाए तब तो अच्छी बात है, नहीं तो हम सबको मिलकर आंदोलन करना ही पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद। अपने कमेंट करें और बताएं कि ये आवाज़ को लगातार हमें उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। जय हिंद।